देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 13 अक्टूबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। ईरान ने हवाई जहाज़ों में पेजर और वाकी टाकी पर पाबंदी लगा दी। बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब में नरेंद्र मोदी के बारे में क्या लिखा? बाबा सिद्दीकी के कत्ल के जिम्मेदार हुकूमत है, कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी। जेएसी के क़याम के लिए आलाई बालाई की तहरीक, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। कांग्रेस आईन का कत्ल कर रही है, साबिक़ा वज़ीर हरीश राव। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। ईरान ने हवाई जहाज़ों में पेजर और वाकी टाकी पर पाबंदी लगा दी। ईरान जवाबी हमलों के इस्राईली इंतबात से होशियार है। ईरान की वजारत हवाबाजी ने हज़बुल्लाह के पेजर्स के धमाकों जैसे वाक़यात को रोकने के लिए उन पर पाबंदी आयद की है। मुसाफिर फ़्लाइट कैबिन और चेक इन में मोबाइल फ़ोन के अलावा पेजर्स और वाकी टाकी नहीं ले जा सकते हैं। पाबंदी दुबई से गुजरने वाली परवाज़ों पर आयद की गई है, जिसमें दुबई से आने और जाने वाली परवाज़ें शामिल हैं। बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब में नरेंद्र मोदी के बारे में क्या लिखा? बरतानिया के साबिक़ा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब इंडेशेड में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की है। सिफारती और ज़ाती तौर पर मोदी को सच्चे दोस्त होने का दावा किया। मोदी को तब्दीली लाने वाले के तौर पर बयान करते हुए बोरिस ने कहा कि जब वो पहली बार उनसे मिले तो उन्होंने तजस्सुस की तवानाई महसूस की। उन्होंने कहा कि उनका हिंदुस्तान के साथ मजबूत रिश्ता है और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में आज़ाद तिजारत की बुनियाद रखी थी। बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदार हुकूमत है, कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी। कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि हुकूमत को साबिक़ा MH वज़ीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाए। राहुल गांधी ने इस वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया है और सिद्दीकी के अहले खाना को ताज़ियत पेश की। राहुल गांधी ने कहा कि कत्ल का ये वाक़या MH में अमन व अमान की खराबी का सबूत है। उन्होंने मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। सिद्दीकी के कत्ल ने बॉलीवुड सिनेमा में खौफ व हिरास का माहौल पैदा कर दिया है। JAC के क़याम के लिए आलाई बालाई की तहरीक, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस बात की सताइश की कि बंडारू दत्तात्रेय आलाई बालाई के ज़रिए तेलंगाना के फ़न को आइंदा नस्लों के सामने पेश कर रहे हैं। उन्होंने नामपल्ली में एक तकरीब से खिताब किया। आलाई बालाई ने तेलंगाना तहरीक में सियासी JAC की तश्कील की तहरीक दी। झंडों ने एजेंडों को एक तरफ रखा और तेलंगाना के लिए मुत्तहिद हो गए। RSS से लेकर RSSU तक, कांग्रेस से कम्युनिस्ट तक सभी ने तेलंगाना के लिए आवाज़ उठाई थी। तेलंगाना समाजंलो उम्मడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ పార్టీల వారీగా కార్యక్రమాలు ఉండేటివి. కానీ బండారు దత్తాత్రేయ గారు తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడాలన్న ఆలోచనతోనే 19 సంవత్సరాల క్రితం ఈ అలై బలై కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి దిగ్విజయంగా వారు నిర్వహించడంతో తెలంగాణ ఉద్యమంలో జెండాలకు ఎజెండాలకు అతీతంగా జేఏసీని ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడానికి ఈ అలై బలై ఒక స్ఫూర్తిగా పనిచేసింది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా సవినయంగా
మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి ఆర్ఎస్యు వరకు, కమ్యూనిస్టు నుంచి కాంగ్రెస్ వరకు, కుమ్మరి కమ్మరి వడ్రంగి చాకలి మంగలి ముదిరాజ్ సోదరులు అన్ని సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు कांग्रेस आइन का कत्ल कर रही है। साबिका वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पीएसी चेयरमैन और काउंसिल चीफ व्हिप के मामले में आइन का कत्ल किया है। महेंद्र रेड्डी को काउंसिल का चीफ व्हिप कैसे बनाया जाएगा? ये गैर आइनी है। नाअहली की दरखास्त चेयरमैन के पास ज़ेरे इल्तवा है। महेंद्र रेड्डी को चेयरमैन ने चीफ व्हिप के तौर पर मुकर्रर किया था, जिसे बरतरफ किया जाना था। उसका जवाब देना चाहिए। पीएसी के चेयरमैन के मामले में भी ऐसा ही है। रंजल मंडल के नीला गांव में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम का प्रोग्राम। रंजल मंडल के नीला गांव में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर कांग्रेस मंडल सदर मुबीन खान ने कई अफराद को चेक्स हवाले किए। इस प्रोग्राम में गांव के सुदूर साइलू साबिका एमपीपी गंगा कृष्णा साई रेड्डी एमएल राजू, मंडल यूथ सुदूर कार्तिक, गड्डम रामचंद्र, गंगा किशन, साईनाथ, अलीमुद्दीन, शहबाज, सद्दाम और समीर ने हिस्सा लिया। बोधन में इस माह की 15 तारीख को राशन डीलरों के ओहदों के लिए इंटरव्यूज़। सब कलेक्टर बोधन विकास महातो ने एक बयान में कहा कि बोधन डिवीज़न में सस्ते दाम की दुकानों के डीलरों की आसामियों को प्रूव करने के लिए इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। डिवीज़न में डीलर की 17 आसामियों को प्रूव करने के लिए गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को तहरीरी इम्तिहान में मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों के ज़बानी टेस्ट इस माह की 15 तारीख से 17 तारीख तक लिए जाएंगे। तमाम अहल उम्मीदवारों को इंटरव्यू में वक्त मुकर्ररा पर हाजिर होने को कहा गया है। नाजरीन, ये थे 13 अक्टूबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।